नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों, मैं अब इस वीडियो में दैनिक वेतन हुए, कार्य प्रभारित हुए, संविदा वाले हुए, नियत वेतन वाले हुए, अंशकालिक वाले हुए, तदर्थ रूप से नियुक्त हुए या उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, तमाम जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत खास है। ये दोस्तों जो सरकार ने किया है, ये दिनांक मैं आपको बता दूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये दिनांक है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को सरकार इन सभी लोगों को क्या कर रही है, नियमित कर रही है, जिन्होंने 10 साल की क्या कर ली है दोस्तों, सेवा पूरी कर ली है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये नियमावली है उत्तराखंड शासन कार्मिक विभाग द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसको 4 फरवरी 2008 से जिनको 10 साल पूरे हो चुके हैं वो क्या किए जाएंगे, नियमित किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविदा कर्मचारी 10 साल की सेवा पर नियमित होंगे। एक तरफ आप संविदा कर्मचारी को नियमित कर रहे हैं क्योंकि उनकी 10 साल की क्या हो चुकी है, सेवा पूरी हो चुकी है। इधर उपनल कर्मचारी भी दोस्तों नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। अगर हाईकोर्ट की मैं बात करूं तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इनको भी नियमित किया जाए, कम से कम 10 साल की सेवा पूरे करने वाले को। लेकिन वहाँ पर आप ये सब नहीं करते, तो फिर ये दोहरी नियमावली क्यों? एक तरफ आप संविदा वाले को नियमित कर रहे हैं, उधर उपनल वालों को आप नियमित नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जबकि हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का भी दोस्तों साफ साफ आदेश था कि कम से कम 10 साल वाले को नियमित किया जाए और जो कम वाली सेवा है, जिनको 10 साल से कम है, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। और दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान का आर्टिकल है 141 और 144 के अनुसार अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदर्श और निर्णय का पालन करना केंद्र का भी और राज्य सरकार सहित सभी प्रशासनिक प्राधिकरणों की संवैधानिक बाध्यता है। मतलब वो न्यायपालिका जो कहेगी वो आपको करना ही करना है, आप उसके लिए बाध्यकारी हैं। न्यायालयों के अगर आदेश की आप अवहेलना करते हैं या अवमानना की श्रेणी में रख आती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी और शासन क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे पढ़िएगा। शासन सरकार से अनुरोध है कि वो उपनल कर्मचारियों नियमितीकरण पर पेश के लिए डीए सहित मामले में आदेश पालन शीघ्र करें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत भी की जाएगी। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों स्क्रीन पर, ये रिव्यू पिटीशन भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार ने, जिसको खारिज कर दिया गया था। अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब बहुत से लोग जो उपनल कर्मचारी धरने प्रदर्शन में बैठे थे, बहुत से लोग हताश हैं, निराश हैं। उनका कहना था कि हम लोगों को आखिरकार क्या मिला? 12 साल वाले संविदा कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे दिया गया, लेकिन हम लोगों को क्या मिला? तो बहुत से लोग अपना आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब सवाल वही है दोस्तों, उपनल कर्मियों को समान वेतन जल्द सरकार, लेकिन कब मिलेगा? दिसंबर से तो मिलेगा। न्यूनतम वेतन लागू करने के आदेश पर देरी स्वीकार नहीं होगी, कोर्ट ने साफ साफ कहा है। तो क्या सरकार दोस्तों दिसंबर से स्टार्ट करेगी न्यूनतम समान कार्य के लिए समान वेतन, या जनवरी से स्टार्ट करेगी? ये एक देखने वाली बात है। और दूसरा, क्या विभाग से भी इसके लिए परमिशन लेनी होगी और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से करेंगे या पंचम या षष्ठम? ये भी एक सोचने का विषय है। ये जो वीडियो दोस्तों बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अभी दोस्तों अगर मैं बताऊं तो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है इस मामले पर, और हाई कोर्ट का भी अभी निर्णय, माननीय हाई कोर्ट का भी दोस्तों निर्णय अभी आना बाकी है। हाई कोर्ट में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दायर जो अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई, उस दौरान दोस्तों राज्य सरकार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन जल्द मिल जाएगा। दिसंबर माह से न्यूनतम वेतन लागू करने के संबंध में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश पर किसी प्रकार का विलंब, जो मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, या टालमटोल स्वीकार नहीं होगा। इस अवमानना याचिका में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को भी प्रतिवादी दोस्तों क्या है, बनाया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, उपनल कर्मियों का फाइनल डाटा भेज दिया गया है, जिसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल की 3 श्रेणियां विभाग को भेज दी गई है। 6500 कर्मी जो हैं वर्तमान कुमाऊं मंडल में हैं, और बाकी के लोग दोस्तों जो 22,000 हैं वो पूरे उत्तराखंड में हैं। उपनल कर्मचारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, राजस्व हो, सभी विभाग में तैनात हैं। तो जो 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, उसमें दोस्तों जो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला वो ये है कि 12 साल वालों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। हाई कोर्ट कह रहा है कि भैया कम से कम 10 साल को आप नियमित करो, और आप कर रहे हैं कुछ और। तो जब 12 फरवरी को दोस्तों दोबारा से फिर दोस्तों इस पर फैसले पर सुनवाई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट फिर दोबारा से दोस्तों आदेश देगा इनको, और इस बार ये बाध्यकारी होगा, करना ही इनको पड़ेगा। अब देखना ये होगा दोस्तों, क्या 12 तारीख को फाइनल डिसीजन आता है या उसके बाद, या दोस्त कोई कैबिनेट मीटिंग आएगी जिसमें दोस्तों ये मुद्दे उठाए जाएंगे। ये बात देखने वाली होगी, समझने वाली होगी, आखिरकार सरकार चाहती क्या। सरकार एक तरफ संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण कर रही हैं, 10 साल संविदा कर्मचारियों को, और दूसरी तरफ जो उपनल कर्मचारी थे, धरना प्रदर्शन दिया, इतना सब किया,
वहाँ पर नियमितीकरण की बात ही नहीं करी, जबकि हाई कोर्ट का उसमें भी साफ साफ आदेश है। तो अब देखना होगा। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिरकार क्या होगा, क्या नहीं हो सकता। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।